इस वीडियो में जानेंगे हम ईज माई ट्रिप के बारे में। ईज माई ट्रिप प्लानर्स आपको पता है अभी अभी नई लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि सेक्टर लीडर कंपनी है। उसी से रिलेटेड हमें अभी अभी एक न्यूज़ आते हुए देखने मिली है, कुछ थोड़ी देर पहले ही आई है। उस न्यूज़ को कवर करते हैं कि देखिए आपको पता है इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटेंट इन्होंने और ईज माई ट्रिप इन दोनों ने एक डील साइन की है विच इज़ अराउंड $10 मिलियन, विच इज़ अराउंड $1 CR। तो आप कैलकुलेट कर लेना, अराउंड 75 CR रुपीस में हो जाता है वो। तो उन्होंने अपने एक्सपांशन के लिए जिससे दोनों को फ़ायदा होगा, ईज माई ट्रिप और हमारे इंटर ग्लोब टेक्नोलॉजी कोटेंट दोनों को फ़ायदा होगा। 75 CR रुपीस की डील साइन हुई है दोनों के बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। अब दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ईज माई ट्रिप का जो फीचर्स है वो फीचर्स बाकाबिले तारीफ है। उसका फीचर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती है कि कंपनी हमें वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देती है। सेकेंडली, अगर आपको किधर भी बैठकर इनकी एयरलाइन टिकट्स बुक करनी है तो आप वो कर सकते हो। आपको किधर भी इनके होटल और हॉलीडे पैकेजेस बुक करने हैं तो वो आप कर सकते हो। इनसे आप रेल टिकट बुक्स कर सकते हो, बस टिकट्स एज वेल एज टैक्सी टिकट्स भी बुक्स कर सकते हो। और ये ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो सिर्फ 6000 करोड़ है और इसने अभी अभी लिस्टिंग गेन्स में ही 15% का प्रीमियम दे दिया है। जैसे ही वो लिस्ट हुआ, ईज माई ट्रिप लिस्ट्स एज 13% प्रीमियम बट गिव्स अप सम ऑफ द लिस्टिंग गेन्स। तो उसने 13% तो प्रीमियम दिया ही जो पेपर पे है, बट उसने कई सारे अच्छे लिस्टिंग गेन्स भी दिया। सबसे पहला गेन ये है कि उसका जो प्रोज है वो प्रोज से भरा पड़ा है। उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है बहुत ही अच्छा है। आपको पता है कि ये अभी अभी ये जो पूरा सेक्टर है ना, पूरा सेक्टर खाली एक प्रेशर में पड़ा है। बस हमें 2 से 3 स्टॉक ही ऐसे भागते हुए देखने मिल रहे हैं, विच इज वन ऑफ देम इज ईज माई ट्रिप। तो दोस्तों ईज ट्रिप जो है ना, उसके साथ साथ आपको पता है IRCTC भी हमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन्स भी दे चुका है और ऊपर भी जा रहा है इवन इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन। तो ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स जो सेक्टर लीडर होते हैं और जो मोनोपोली स्टॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल IRCTC, तो वो कितना ऊपर जा रहा है। उसी तरह ईज माई ट्रिप जो है वो अभी सेक्टर लीडर है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट की बात है और वहीं पर उसने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना के दिए हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि आगे और भी प्रॉफिट्स बनेंगे। ये जो हमें न्यूज़ आते हुए देखने मिली है, इसका इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये वैसे भी 4% सर्ज हो चुका है। अब देखिए एफएल इंडिया को जब भी हमारे ASM लिस्ट में डाला गया तो उसके अंदर प्रेशर आया था, लेकिन उसी के अंदर कई सारे बड़े और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन बना ली और आज देखिए वो कहाँ कहाँ पर उनका लिस्टिंग है। अभी भी ASM में है, बट स्टिल वो कितना अच्छा उन्होंने अपना स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी एकदम ही खराब है। दोस्तों सेक्टर लीडर स्टॉक है। अगर आप इस सेक्टर के अंदर कोई स्टॉक ढूंढ रहे थे सो ईज माई ट्रिप इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आने वाले टाइम में जब अभी लोग बाहर निकलेंगे सो ये जो स्टॉक है इसी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा एज पर माई ओपिनियन। बिकॉज टिकट्स बुक करनी है आपको, ग्लोबल एविएशंस करना है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर इसका जो सीमित है कंपनी एंड इसकी सर्विसेज सीमित है और इसके जो कस्टमर रिव्यूज़ है वो A क्लास है। अब देखिए इनके जो इंटर ग्लोब के CEO है संदीप द्विवेदी, तो उन्होंने भी कहा है कि इनकी जो डायरेक्ट पार्टनरशिप है ना वो दोनों ही के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोनों को यहाँ पर न्यू चैनल्स के ज़रिए एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेंशन का फ़ायदा मिलने वाला है। और इन्होंने आगे और बढ़ते हुए कहा है, जैसे कि हमारे PM मोदी ने कहा कि जो अब्रॉड में ट्रैवल है वो मच ईजियर होने वाला है और जैसे ही वैक्सीन के सर्टिफिकेट सबको मिल जाएंगे, डबल डोज हो जाएगा, सो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर अस टू ट्रैवल अब्रॉड एंड हम फ्रीली घूम सकते हैं। उसी तरह हमारे जो संदीप जी है, संदीप द्विवेदी जी, ईज माई ट्रिप के बारे में उन्होंने कहा है कि ये ना एक फोर फ्रंट है ट्रैवल बुकिंग का। आप ट्रैवल बुकिंग के सेगमेंट में जाओगे तो सबसे ऊपर इसी का नाम छलक के आएगा, ईज माई ट्रिप, जो ट्रैवल बुकिंग, टिकट बुकिंग, बस बुकिंग, रेल बुकिंग और होटल्स, हॉलीडेज सारी चीज़ों में काम करता है। और देखिए जैसे कि IRCTC है वो मतलब बेसिकली जो टूरिज्म प्रोवाइड करता है वो रेलवे से होता है या फिर वो बेसिकली अभी क्रूज चालू हुआ है, लेकिन IRCTC को नहीं निगलेक्ट करते हुए हम देखेंगे ईज माई ट्रिप को, तो ईज माई ट्रिप ओवरऑल
कॉल आपके सारे चीज़ों का एकमात्र सोल्यूशन बन के आता है सामने। अगर आपको किधर भी कुछ भी बुकिंग करनी है, इमरजेंसी बुकिंग करनी है, हॉलीडेज प्लान करने हैं, और उसके नाम ही में ईज माई ट्रिप है, जो एक इसका आइकनिक ब्रांड नेम बन चुका है। ईज माई ट्रिप इज अ लिस्टेड ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म दैट ऑफर्स एंड टू एंड ट्रैवल सॉल्यूशंस। तो इन्होंने बताया है कि वो एक तो पहली बात सबसे अच्छी एक कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है, एंड विद दैट वो ग्लोबल प्रेजेंस भी रखता है। विद दैट ये टिकट्स, एयरलाइन टिकट्स, होटल्स, हॉलीडेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी सर्विसेज आपको इन्हीं के इधर रीड करने मिल जाएगी। अभी देखिए इन्होंने क्या बताया है, ITQ ऑन द अदर हैंड इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट ऑफ इंटरग्लोब एंटरप्राइज। तो ये ITQ क्या है, इंटरग्लोब का ही एक सब्सिडरी आप कह सकते हो, ग्रुप का ही एक मेंबर कह सकते हो। वो एक कंपनी है कनेक्टेड टू अप्रोक्सीमेटली 2 लाख एजेंसी टर्मिनल्स। तो जिनके साथ डील हुई है, इंटरग्लोब के साथ नहीं हुई है, ये ITQ के साथ हुई है, जिसका एक फुल फॉर्म आप यहीं पर पढ़ सकते हो, इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी कोटेंट। तो इस कंपनी के साथ इनका जो है वो डील हुआ है 75 करोड़ रुपीस का। तो मैंने आपको रुपीस में ट्रांसफर करके बता दिया है। तो वो रुपीस में ट्रांसफर करने का एक मात्र मकसद है कि जनरल लोगों को भी समझ में आए, क्योंकि $10 मिलियन जनरल लोगों को नहीं समझ में आता है। तो देखिए आगे इन्होंने क्या बताया है कि ये जो ITQ है ना, इंटरग्लोब कोटेंट टेक्नोलॉजी कोटेंट, तो उनके पास 2 लाख से एजेंसी टर्मिनल्स है। अब उससे क्या होगा ना, हमारे ईज माई ट्रिप को एक बेनिफिट मिलेगा, और वहीं पर ईज माई ट्रिप के जो भी सर्विसेज है वो ITQ में इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, ITQ को उससे बेनिफिट मिलेगा। सो दोनों के लिए विन विन डील है। इन्होंने क्या बताया है, जो हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म है और उसकी इंडस्ट्री है, तो उन्होंने क्या बताया कि टूरिज्म सेक्टर जो रोडवे पे रिकवरी कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। मतलब जो रोडवेज पे लोग अभी रोडवे, सोलो ड्राइव, ये सारी चीज़ों पे जाने लगे हैं ना, ये अभी नया ट्रेडिशन इवॉल्व हो रहा है, एंड उसी से रिलेटेड जो गाइडेंस चाहिए रहती है, जो भी ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें चाहिए रहती है, वो हमारा ईज माई ट्रिप हमें प्रोवाइड करता हुआ देखने मिलता है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये लोग और कहते हैं, द ट्रैवल सेक्टर स्पेशली डोमेस्टिक ट्रैवल सीम्स टू बी ऑन द राइज। इंडियन ट्रैवलर्स आर लुकिंग फॉर अ क्विक वेकेशन थ्रू रोड ट्रिप्स। अभी लोग 2 साल से घर पे बैठकर थक गए हैं। लोग जो इंडियन मतलब पीपल है, डोमेस्टिक ट्रैवलर्स है, वो लोग एक लंबी एक रोड वेकेशन प्लान करने की सोच रहे हैं। एंड एज पर द स्टेटिस्टिक्स, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा स्टेटिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा लोग, एक रिसर्च हुई एंड उसके अंदर ही हमें सबसे ज़्यादा जो वोट देखने मिले कि वी आर प्लानिंग फॉर अ रोड ट्रिप। तो उसी से रिलेटेड हमें इस सेक्टर के अंदर तेज़ी देखने मिल सकती है, लेकिन ये जो है वो इफेक्ट लॉन्ग टर्म में होगा। अब ये न्यूज़ से तो खैर ये 5-6% बढ़ेगा, उससे हमें कुछ नहीं है। हमें क्या है कि देखिए ये जो इनके साथ सेल्स और डील्स हो रही है ना, वो डील से इनकी आगे की सेल्स में इंक्रीमेंट आएगा, रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आएगा, एंड रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आने के बाद ये हमें इसका प्रॉफिट जनरेट होते हुए देखने मिलेगा। एंड जैसे ही प्रॉफिट जनरेट होता है, आपको पता ही है कि प्रॉफिट जनरेट होने के बाद किस तरह से हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीमेंट आता है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीमेंट आता है, एंड द स्टॉक राइजेस, क्योंकि जो भी स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है वही स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर कोई भी स्टॉक नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, जस्ट लाइक वोडाफोन आइडिया, तो उसके शेयर की प्राइस नीचे ही जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं कि एयरबीएनबी इंडिया ने कहा कि ये अनुपम राव बजाज को, जो जनरल मैनेजर है साउथ ईस्ट एशिया के और हांगकांग और ताइवान के, कि यहाँ पर जो ट्रैवल सेक्टर है, इंडिया का डोमेस्टिक ट्रैवल सेक्टर है, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। एंड इन द अपकमिंग 1 और 2 ईयर जो कोविड-19 की फ्रस्ट्रेशन है वो यही रोड ट्रैवल्स के थ्रू निकलने वाली है। एंड बीइंग द ट्रेडिशन ऑफ हाउस वर्क जो हमें देखने मिला, TCS ने अपने 25% एम्प्लॉय को, आपने देखा 25% एम्प्लॉय को इन्होंने सीधा वर्क फ्रॉम होम का जगह दे दिया। मतलब उन्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम करेंगे 25% एम्प्लॉयज़। मतलब उनके पास देखिए टाटा ग्रुप के अंदर 7 लाख एम्प्लॉयज़ है, और अगर TCS का खाली 1 लाख पकड़ लेना तो 1 लाख में से ना 25,000 एम्प्लॉयज़ तो खाली घर बैठ के काम करेंगे। तो ऐसी TCS ने चालू किया है, बल्लेबाज चालू हो गया है, और अभी बाकी सारे जो ओपनिंग बैट्समैन के बाद जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो सारे प्लेयर्स मार्केट में आएंगे, कुछ ना कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को घर पर ही रखेंगे। तो जो उनका एफिशिएंसी कॉस्ट है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, एंड जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा। तो उससे जो एम्प्लॉयज़ को टाइम मिलेगा, एंड देन दे विल गो फॉर दीज ट्रिप्स, और वो ट्रिप पे जाके भी अपने
अपना काम कर सकते हैं। सो दिस वॉज माई एनालिसिस बेस्ड ऑन द न्यूज़ एंड द टेक्निकल्स डेट प्रेजेंटेड ऑन यर। तो मैं आपको बताऊंगा बस एक चीज़ कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो सेक्टर है, ये ट्रैवल एजेंसीज का सेक्टर, उसके अंदर सबसे ऊपर का जो दर्जा है वो इसी को हासिल है, क्योंकि देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो 6500 करोड़ का है, और वहीं पर बाकी इसके पीयर्स उसके आसपास भी नहीं आते हैं, जिससे इसको एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है एंड हमें इसकी सेल्स ग्रोथ के अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखता है, विच टेल्स अस कि दिस स्टॉक डिजर्व्स दिस पोजीशन। एंड जिस तरह से इसका इंक्रीमेंट आ रहा है सेल्स में पर ईयर ऑन ईयर के इंक्रीमेंट के हिसाब से हम इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सेल्स प्रेशर में देखने मिला था ना, सारे जो भी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने मिला था, लेकिन अभी 3 साल से इसने अपने सेल्स को अच्छी तरह से ग्रो किया एंड नाउ द सेल्स विल डेफिनेटली इंप्रूव। तो आप इस स्टॉक को ज़रूर की ज़रूर स्टडी कर सकते हैं एंड स्टडी करने के बाद अपने पोर्टफोलियो में इसके खाली 5 शेयर्स ऐड कर सकते हैं, तब जाके हमें इसके अंदर आगे तेज़ी तो देखने ज़रूर मिलेगी। क्योंकि देखो आप रिजर्व्स तो 144 करोड़ के हैं एंड बोरिंग्स 0 करोड़ की है, और ऐसे सेक्टर में जहाँ पर ये एविएशन स्टिकरिंग होता है उसके अंदर अपने बोरिंग्स को 0 रखना वो तो एक बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड बात हो जाती है एंड एक यूनिक बात भी हो जाती है, जो हमें बताता है कि इनका मैनेजमेंट कैसा है। 75% प्लस जो होल्डिंग्स है प्रमोटर्स के पास है, तो इसको ईजिली मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बात है कि जो DIIs है उन्होंने अपनी होल्डिंग सेल कर दी है, बट DIIs के पास जो लिक्विड इक्विटी थी तो उन्होंने सेल करने का सीख समझा, एंड जो FIIs है उन्होंने भी थोड़ा सा इसके अंदर अपनी सेलिंग बना के रखी है। बट ओवरऑल देखा जाए तो पब्लिक के पास अभी भी सिर्फ 18% की ही इक्विटी है, जो इस स्टॉक को ज़्यादा वॉलेटाइल मूव नहीं बनाती है। बट अगर थोड़ा सा प्रमोटर्स ने अपनी इक्विटी सेल की तब जाके इसके अंदर थोड़ी सी हमें एक ज़्यादा वॉलेटाइल मूव देखने मिल सकती है। बट एज फॉर नाउ हमें इसके अंदर ऐसा कुछ स्ट्रेटेजिक मूव देखने नहीं मिलेगा। इसने जब से लिस्ट हुआ है, लिस्टिंग गेन्स के बाद से उसने 200% के रिटर्न दिए है एंड आने वाले टाइम में भी इसी तरह से वो ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखो तो स्टॉक जब ऊपर जाता है, ये ऊपर जाने से पहले एक रेंज में वो कंसोलिडेट भी करता है। ये रेंज में कंसोलिडेट किया, ये रेंज में किया एंड देन ऊपर गया, फिर अभी ये रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ऊपर जाएगा। और ये ऊपर ऐसा वैसा नहीं जाता है, ये ऊपर जाता है तो सीधा स्टॉक डबल हो जाता है। यहाँ से भी डबल हुआ और यहाँ से तो आधा, मतलब 50% के रिटर्न आराम से अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिए। और अगर यहाँ से अगर हमें 25% का भी रिटर्न मिल जाता है ना, जब ये अपसाइड देगा, अब वी डोंट नो कि कब अपसाइड देगा, 1 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद, बट इधर से 25% का अपसाइड भी एक स्विंग ट्रेड के लिए अच्छी चीज़ होती है। बट अगर हम देखें तो इसके अंदर ये खाली अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए मत जाना, क्योंकि ये जो न्यूज़ है इसका इफेक्ट ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये न्यूज़ तो जनरली आती जाती रहेगी, बट ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता रहता है कि आने वाले टाइम में क्या इंपैक्ट डालेगी स्टॉक के लिए। एंड जो इंपैक्ट की न्यूज़ आने वाले टाइम में क्रिएट करने वाली है वो इनक्रेडिबली बेसिस पे इनकी सेल्स बढ़ाएगी। एंड जैसे ही इन्फ्लुएंस मिलने के बाद जो 2 लाख इनके पास एजेंसीज है हमारे ITQ के पास, वो इनके पास एक्सेसिबल आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छी आने वाले टाइम में हमें मूवमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बट अंटिल देन वी हैव टू होल्ड द स्टॉक। और आप क्या इस स्टॉक के अंदर बाय करना चाहोगे और आपकी क्या बाइंग प्राइस है और कितने स्टॉक बाय किया है आपने, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अंटिल देन जय हिंद, जय भारत। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, आई रिस्पेक्ट योर पेशेंस, एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सेंसेक्स 50,000 से 60,000 तक पहुँच गया है एंड 50,000 से 60,000 से 8 महीने के अंदर उसने अपने मूवमेंट को अचीव किया है। एंड ये 10,000 का जो पॉइंट्स का अचीवमेंट है, कौन से 5 ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स है जिसने सेंसेक्स को एक डिराइव किया है ये 10,000 पॉइंट के अपवर्ड मूवमेंट में, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। सो डू क्लिक ऑन दिस वीडियो that is appearing on the screen, that will definitely help you in the near future. So this is Pingro signing off.